नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इंडिया यानी कैफी पे। आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मराठा राज्य से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी होने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मराठाओं के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सबसे पहला कारण था कि महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति थे। दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति। तीसरा थे मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और चौथा थे शिवाजी के जुझारू व्यक्तित्व। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यानी देवगिरी के यादवों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3, मराठाओं के बारगीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है मलिक अंबर ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? तो गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे शिवाजी जी। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? तो चौथ जो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ एक प्रकार का कर था जो शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों के पे लगाया था। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने पुरंदर के संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है रायगढ़ किला में हुआ था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के काल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली यानी पेशवा प्रधानमंत्री बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थे वो शिवाजी के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 17, सुम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। शाहजी भोसले यह शिवाजी के पिता का नाम था। जीजाबाई यह शिवाजी के माता का नाम था। समर्थ रामदास यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठाओं को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो इसका सही आंसर है समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 19, दास बौद्ध के रचनाकार कौन थे? तो दास बौद्ध के रचनाकार थे समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि जो स्वीकार करने वाले थे वो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा जो है मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो इसका सही आंसर है आगरा के नगर में कैद था शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 24, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25,
एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं को देखा, वह कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई को जो देखा वह था काशी राज पंडित। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी की दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी के दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1659 में। ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला कब हुआ था? तो यह हुआ था 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में, यानी शिवनेर के किले में। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी जो थे औरंगजेब के दरबार में 1666 में उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारागर बनाया? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने जब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया तो वह जून 1674 में करवाया था। काशी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक किया था। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। क्वेश्चन नंबर 35, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो इसका सही आंसर है डी, सभी प्रकार के कर हटा लिए। गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक के अभियान के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू को संज्ञा किसने दी थी? तो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। क्वेश्चन नंबर 39, अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ, यानी मजमूदार वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। वकियानीवीस यह कहा जाता था गृह मंत्री को। सुमंत या दबीर यह कहा जाता था विदेश मंत्री को। और सुरुनीवीस या सूरनीस या सचिव यह कहा जाता था शाही पत्र विभाग के प्रधान को। क्वेश्चन नंबर 40, सर नौबत का अर्थ था? सर नौबत का अर्थ था सेनापति। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था में उपयुक्त सभी सही है। ए में है, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था, यह सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में 40% कर दी गई, यह भी सही है। शिवाजी ने जमींदार एवं जागीरदारी का विरोध करते हुए रईतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो यह मराठा वंश ने वसूले। क्वेश्चन नंबर 43, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो सरदेशमुखी जो थे राजस्व का 10% हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी, तो यह कहलाती थी पागा, बरगीर एवं सिलहदार। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो यह 25 हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 46, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक या पैदल सैनिक होते थे? तो यह होते थे 9। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी के सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो यह इसका सही आंसर है कोलाबा में। क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था? तो इसका सही आंसर है राजा राम ने। क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति
एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो यह बना था संभाजी एवं कवि कलश। क्वेश्चन नंबर 50, छत्रपति और शासनकाल। संभाजी का शासनकाल 1680 से 89 के बीच रहा था। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 के बीच रहा था। ताराबाई का शासनकाल 1700 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहा था और शाहू प्रथम का शासनकाल 1708 से लेकर 1749 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 51, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है शाहू। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा मंडल या मंडल राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 53, मराठा एवं मराठाओं के बीच 1719 ईस्वी में संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो इसका सही आंसर है मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफ़ी उद रज़ाद के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 54, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। क्वेश्चन नंबर 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो इसका सही आंसर है शाहू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पे आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह है बाजीराव प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 57, किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम का। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 59, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 60, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव के अधीन। क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच संगोली की संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी सभी सत्य है। पहला, यह संधि पुणे सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। यह सही है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। यह भी सही है। केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सतारा ने पुणे कर दिया गया और पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दीन खां को संधि करने पर विवश किया? तो इसका सही आंसर है रघुजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 63, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी? तो इसका सही आंसर है सदाशिवराव भाऊ ने। क्वेश्चन नंबर 35, दो मोती जल में घुल गए हैं, सोने के 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य दरबार थे। तो इसका सही आंसर है विश्वासराव और सदाशिवराव। ये दोनों जो थे पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने पानीपत का तृतीय युद्ध का निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं की अखिल भारतीय साम्राज्य को स्वप्न नष्ट हो गया। यह कथन है जादूनाथ सरकार का। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो यह नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठा मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है सदाशिवराव भाऊ ने। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध में
परिणामों में पेशवा बालाजी ने बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार बताइए। तो इसका सही आंसर है, पहले थे माधवराव, दूसरे थे नारायण राव, तीसरे थे माधवराव नारायण और चौथे थे बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन थे? यह थे महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 73, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज को देख रेख बड़ा भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो इसका सही आंसर है माधवराव नारायण के। क्वेश्चन नंबर 75, किसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है माधवराव नारायण के समय। क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय एंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा थे, तो उस समय मराठा का पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78 को सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। क्वेश्चन नंबर 79, संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में और राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध यानी 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 81, मराठा सचिवालय कहलाता था? मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों व मराठाओं के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम उपयुक्त सभी यानी पेशवा का पद समाप्त कर दिए गए और बाजीराव द्वितीय को पेंशन फख्ता बनाकर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। दूसरा, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और तीसरा, अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी के अधीनस्थ हो गए। क्वेश्चन नंबर 83, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो इसका सही आंसर है महादाजी सिंधिया ने। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राज्य क्षेत्र और संस्थापक। बड़ौदा राज्य के संस्थापक थे गायकवाड़, इंदौर राज्य के संस्थापक थे होलकर, नागपुर राज्य के संस्थापक थे भोसले और ग्वालियर राज्य के संस्थापक थे सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो इसका सही आंसर है ग्रांट डफ ने। क्वेश्चन नंबर 86, 1775-82 के प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो इसका परिणाम था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका सही आंसर है ताराबाई के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है 1627 और 1674 में। क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर है राजा राम और संभाजी के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 91, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।